था, तो सोचा यहाँ से जो है अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ में। तो बेसिकली ये दिवाली मेला है। तो मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ और मैं बिल्कुल ही सिंपल रेडी हुई हूँ, क्योंकि माशू जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती है। मतलब मुझे उसको हर जगह गोदी लेके चलना पड़ता है, हर जगह मुझे ही उसको कैरी करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के पास भी वो जाती है पर रोने लगती है, फिर उनको दूर लेके वो जाते हैं ना मुझसे, तब वो जाके उनके पास थोड़ा रुकती है। तो माशू मेरे साथ ही घूमती रहती है इसलिए, और ऊपर से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो फिर मैंने सोचा मैं ऐसी रेडी होती हूँ, माशू को तो मुझे बस लेके घूमना है, क्या ही इतना मैं तैयार हूँ। तो और यहाँ पे देख रहे हैं आप थंडरिंग वगैरह हो रही है, मतलब क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी और मिट्टी देख सकते हैं आप गीली है, तो लोग छाता लेके घूम रहे हैं। इस ऐसे मौसम में मेले का कोई मज़ा यहाँ पे आया नहीं मुझे, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो इतना ईजी नहीं था घूमने के लिए। थोड़े बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटे मोटे ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगे थे। तो बस हम तो ऐसे सोचे कि घर में क्या कर रहे हैं टाइम पास, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे। मैंने भी छाता ले रखा है। और यहाँ देखिए मेरी माशू, जो कि मुझे ऋषि कपूर लग रही है क्योंकि उसने उस तरह की स्वेटर पहनी है। तो देख रहे हैं वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है माशू, वो मुझे मतलब बिल्कुल भी मतलब फ्री नहीं करती है। और नित्या यहाँ पे थोड़े बहुत गेम्स खेल रही थी। तो बस ये सब मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वैसे भी घर में बोर ही होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी पर फिर भी हम आ गए, ज़्यादा दूर नहीं था ना इसलिए। और यहाँ पे बस हमने थोड़ा बहुत जो भी था खाया पिया, और जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था वो इन्जॉय किया, और फिर हम घर चले गए थे। ओपनली सारे प्रोग्राम हो रहे थे, मतलब खुले आसमान में। बारिश हो रही थी ना, थोड़ी थोड़ी तो हो ही रही थी यहाँ पे, मतलब पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो गया है, यहाँ पे शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है। तो इतना मतलब जो है ना, हम इसको एंजॉय नहीं कर पाए इस मेले को। और हम जो है थोड़े से दुखी हो गए थे उस दिन से ही, मतलब क्योंकि वो 9 का था, 9 को हमें जाना था अपने गांव। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, गांव जाने के लिए हमने उसके लिए तैयारी भी की थी, पर हमें टिकट नहीं मिली, हमें तत्काल टिकट चाहिए थी। कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ ब्लॉग्स पहले मैंने आपको बताया था, मतलब 2 महीने पहले ना बताया था मैंने आपको, मेरे हस्बैंड को मतलब डेंगू हो गया था, तो वो एडमिट हो गए थे। उस मंथ में ना हमने मतलब टिकट वगैरह करा रखी थी, छुट्टी भी हो रखी थी, मतलब सब कुछ बहुत प्लान था। तब हमें मतलब हम जा नहीं पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बहुत मतलब ज़्यादा ही बीमार हो गए थे। और अभी जब हम सोचे जाने के लिए, तो छुट्टी तो मिली बहुत मुश्किल से वो भी, और टिकट नहीं मिल रही है। तो हम डेली सोचते हैं आज कल मिलेगी, आज मिलेगी, आज तो नहीं मिल पा रही थी, तो थोड़े से हम लोग दुखी हो गए थे। अब सोचा कि अब छुट्टी मिल ही नहीं रही है, टिकट नहीं मिल रही है, तो यहीं पे अपना फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाए। वैसे हमारा प्लान था कि दिवाली जो है हम अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, तो वो तो हो नहीं पाया। तो अब जब यहाँ पे करना ही है तो अच्छे से कर लेते हैं सोचे। तो फिर बस इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं बिज़ी भी थी। और यहाँ पे देखिए मेरी माशू भी डांस कर रही है, वहाँ गाने की आवाज़ आ रही है तो वो भी ऐसे डांस कर रही है। और जब दिमाग में से बस जाता है ना कि गांव जाना, तो बड़ी एक्साइटमेंट वगैरह थी। तो थोड़े से हम लोग कुछ दिनों से अपसेट थे, तो मैं वीडियोस भी शूट नहीं कर पा रही थी कंटिन्यूसली। और कुछ सामान भी फिर हमने लिया नहीं था, ग्रॉसरी शॉपिंग करी नहीं थी, इसीलिए सोचा था कि घर जाना है तो ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की थी। फिर लगा अब दिवाली है तो अब घर में तो मतलब बनाना खाना है ही अच्छा, तो इसलिए चलो पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं। फिर यही हम लोग आ गए हैं रिलायंस स्मार्ट। नेक्स्ट डे है ये, धनतेरस का दिन है। तो उस दिन हमने जो है सबसे पहले जितने भी मतलब थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग यहाँ से की। उसके बाद जो भी है हमें यहाँ पे देखिए नित्या की शैतानी शुरू हो गई है, वो जो हम लोग भी ऐसे करते थे ना बचपन में। ये देखिए यहाँ पे ये अपनी मस्ती में है यहाँ पे। तो ये रिलायंस मार्ट मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ ईजिली एक ही जगह मिल जाता है, तो हम लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है ना, इसलिए थोड़ा इजी लगता है यहाँ पे मतलब शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद हमने जो है शॉपिंग की थी, बहुत सारी शॉपिंग की थी, पर हर जगह मुझे कैमरा मैं मतलब नहीं निकाल पाती हूँ, शूट कर पाती हूँ, क्योंकि माशू जो है ना वो मेरे गोदी में ही रहती है, मैं आपको बताई ना। तो फिर हमने मतलब थोड़ी बहुत दिवाली की भी शॉपिंग की, पटाखे वगैरह सब कुछ लिए, पर वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो यहाँ से नहीं किया हमने, बाहर मतलब थोड़े चले गए थे हम लोग मार्केट में। वहाँ से हमने फिर जो है बाकी दिवाली की शॉपिंग की थी, दिए वगैरह सब कुछ लिए थे। मैं आपको घर आने के बाद थोड़ा बहुत जो है दिखाऊँगी। और यहाँ देखिए बारिश, देख रहे हैं आप, शाम होते ही ऐसी बारिश शुरू हो जाती है यहाँ पे, मतलब हमेशा बारिश हो रही है शाम को, मतलब मज़ा ही नहीं आ पाता है शॉपिंग का, बाहर निकलने का। यहाँ पे देखिए पटाखे वगैरह लिए थे, नित्या के कुछ क्लिप्स वगैरह लिए थे, तो थोड़े बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी हमने झाड़ू लिया था, और मैंने पूजा में ना एक प्लेट लिया था मतलब पीतल का, और बाकी कुछ ऐसे खास लिया नहीं धनतेरस के लिए।
और यहाँ पे जो है हम लाइटनिंग वगैरह जो है धनतेरस के दिन से स्टार्ट कर दिए, सजा दिए अपने घर को। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और अभी मैं जा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट करने, काम वगैरह सब हो गए, माशु सो रही है, नित्या यहीं पे। अच्छा, दिवाली की साफ सफाई करनी तो भी है, वो तो हो गई ना। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। हाँ, वो तो सफाई हो गई ना। पर रात को इतनी गंदी फैली थी तो मैंने साफ सफाई किया पूरा पूरा जितना भी पूरा। कल हम जो शॉपिंग करके लेकर के आए थे तो वो हमने ऐसे रैपर्स निकाल के और सारे डब्बे में डालने लगे थे, तो वो मेरी नित्या ने सब कुछ उठा उठा के रखा है, तो वही बता रही है कि मैंने सफाई की थी दिवाली की। और अभी जा रही हूँ मैं मेरा ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने सैंडविच, लंच बनाऊंगी आज। तो आज छोटी दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली का स्पेशल क्या बनेगा, लंच जरूर देखना। मैंने मुझे साफ सफाई की जितना भी उतना भी, और मैंने साइड किया तो मम्मी ने बोला नित्या ने तो साफ सफाई पूरा किया है, पूरा जितना भी पूरा। मम्मी और दादी दोनों खुश हो गए और मासूम ने बेड को फिर से खींचा, मैं फिर से सफाई कर दिया उसको। कभी कभी कुछ भी बोलना चाहती है तो वो कुछ बोलती है ना, वो तो वो सोचती है इसको आप वीडियो में डालो, तो इसलिए मैंने ये रहने दिया। आप उसकी भाषा समझने की कोशिश कीजिए। वो अभी पूरी तरह से सेंटेंस वगैरह जो वो नहीं जैसे बोलती, बस ऐसी कुछ भी बोलती रहती है। तो अभी यहाँ पे माशू जो है वो सो रही है, नहाने धुलने के बाद उसको जो मैंने सुला दिया था। और उसके बाद जो है मैं बनाने आ गई हूँ मेरा लंच। तो लंच मैंने आज बनाया है यहाँ पे ज़ीरा राइस और बनाया है राजमा। डेली डेली तो ना कुछ स्पेशल ही रहता है, तो अब सोचते हैं स्पेशल, अभी फिर फेस्टिवल आ गया तो अब उस दिन क्या स्पेशल बनाए, मैं ऐसा सोचने लग जाती हूँ। आजकल तो सारा खाना ही ऐसे मतलब बनते ही रहता है, कभी भी कोई स्पेशल डे नहीं चाहिए। पहले ऐसा होता था पर अभी तो हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनते ही रहता है। फिर सोचती हूँ चलो उन्हीं में से कुछ एक जो है बनाए। पहले से पनीर स्पेशल डेज में बनता था, अब तो पनीर भी हम रेगुलर में कभी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ये कपड़े उठाई हूँ क्योंकि कल तो मैं आपको दिखाई थी ना, मैं चली गई थी मार्केट, तो कपड़े जो मैंने अभी सुबह निकाले हैं और माशू उठ गई थी तो मैं उसको ऊपर लेकर के आ गई। और ये सिंपल सा ही मैंने जो है बनाया लंच, क्योंकि धनतेरस के दिन भी हमने कुछ हैवी बनाया था और फिर नेक्स्ट डे दिवाली है तो फिर मैं कुछ बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने सिंपल ही रखा। यहाँ पे मैंने जीरा राइस बनाया ही था, ये मैंने अनियन जो है वो स्लाइस कट किए और रायता बूंदी का और राजमा। और सुबह मैंने सैंडविच बनाई थी तो उसका जो पोटैटो मैश किया था ना वो रह गया था, तो वही मैंने जो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और ये है आज का हमारा सिंपल सा लंच जो कि बहुत ही डिलीशियस है। ये शाम का टाइम है, इन दोनों की मस्ती शुरू है, बस इसको ये तंग कर रही है, खिला रही है। और अभी जो है हम बनाने जा रहे हैं समोसे। तो देखिए छोटी दिवाली है ना, तो उस दिन भी स्पेशल हो ही गया हमारा, हम बनाने लगे हैं यहाँ पे समोसे। तो ये सारी तैयारी जो है मैंने कर दी है समोसे बनाने के लिए। और उससे पहले लेकिन मैं मेरे बच्चों को जो है उठा के जो भी थोड़ा मैं उनको जो है स्नैक्स वगैरह ये सब खिलाती हूँ। तो नित्या को तो मैंने मिल्क दे दिया था, माशू को जो है मैं सेरेलैक्स खिलाऊंगी। तब तक ना मेरे हस्बैंड जो फ्राई करके लेकर के आ गए समोसे, उन्होंने रख दिए, पर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, मतलब दिया बाती करने के बाद में। माशू को जो है पहले मैं खिला देती हूँ, बच्चा एक नींद से उठता है तो भूखा हो सकता है इसीलिए। तो ये रहा हमारा छोटी दिवाली स्पेशल, आप डिनर बोल रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हमने तो ये खाया उसके बाद हमें खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई, पेट यहाँ पे भर गया था। और यहाँ पे मैंने दिया बाती वगैरह कर दी थी, उसके बाद जो मैं खाने के लिए बैठी और यहाँ पे हमने लाइटनिंग भी कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने जो है घर थोड़ा बहुत सजाया है। वैसे आपको पता है ना रेंटेड घर में क्या होता है ना, आप कुछ भी मतलब नील वगैरह लगा नहीं सकते, तो बस जुगाड़ से ही सब कुछ हमने इधर उधर टांगा है। और मैं यहाँ पे माशू को जो है ना ऐसे दी हूँ, और माशू ऐसे ही खाना पसंद करती है। एक तो वो गोदी में नहीं बैठना पसंद करती है, मैं उससे सोचती हूँ गोदी में बिठा के खिलाऊँ, तो वो मेरे हाथों से भी नहीं खाना पसंद करती है और गोदी में भी नहीं। और मैं अपने साथ बिठाऊंगी ना गोदी में तो सीधा टेबल पे ही चढ़ जाती है, तो मैंने उसको यहाँ पे बिठाया है, वो टीवी देख रही है और यहाँ देखिए ध्यान से वो खाना खुद से खा रही है और उसको खुद से ही खाना पसंद है, मतलब मुझे कितना रिलैक्स दिया हुआ है उसने। तो यहाँ देखिए वो खुद से सब कुछ खा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ना, मतलब तंग नहीं करती खाने के नाम पे। अदरवाइज़ तो वो बच्चा है तो तंग थोड़ा बहुत करते ही रहता है, क्योंकि ये तो मेरे आगे पीछे ही घूमती है तो मैं कभी कभी तंग हो जाती हूँ कि थोड़ा तो मुझे आराम करने दो। और जैसे उसको नीचे उतारा मैंने, ये देखिए यहाँ फ़ोन लेने आ गई ट्राइपॉड स्टैंड के साथ में। तो ये देखिए हमने अपना जो है ये डोर जो है मेन डोर कैसे सजाया है, कैसा लग रहा है कमेंट करना। तो आज छोटी दिवाली है ना, तो हमने यहाँ पे जो है 4-5 दिए जो है वो जला ही दिए, 5 दिए तो जलाते ही हम लोग।
और अंदर भी जो है थोड़ा बहुत ऐसे ही मैंने सजाया है। ये जो यहाँ पे प्लग जो है ना वो दूर में दिया है, वरना ये जो पूरी लाइट है ना मैं मंदिर में ही लगवा देती, पर थोड़ा दूर है तो इसलिए उतनी दूर से हमने बस इतना ही लगाया। थोड़ी सी लाइट जो है मैंने यहाँ पे अपने मंदिर में लगा दी। और ये मेरी नित्या आप सभी को छोटी दिवाली विश कर रही है। यहाँ पे 5 दियों के साथ में हमने यहाँ पे लगा दी। थोड़े बहुत नित्या ने जो है क्रैकर्स भी जलाए थे। बाकी तो कल दिवाली का जो है व्लॉग मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। कैसा लग रहा है मेरा दरवाज़ा और ये सब सजाया, ये सब ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में।